मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस शिव संदेश को ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज तुमने जो गलती की है, जो फैसला बिना सोचे समझे लिया है, वह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आज के इस संदेश में मैं तुम्हें उस फैसले को लेने से इनकार कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे सामने यह संदेश आया है तो इसे इग्नोर मत करना। इस संदेश को पूरा अंत तक ज़रूर सुनना। अगर तुम भी चाहते हो कि तुमसे वह गलती ना हो जो तुम करना चाहते थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो आवेश में आकर आज तुम यह फैसला करने जा रहे हो वह सही है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें इंसान के बारे में ज़रा भी फिक्र नहीं होती जो तुम्हारे साथ अपना घर परिवार सभी केवल तुम्हारे लिए छोड़ आई है। उन छोटे बच्चे के भविष्य का क्या होगा उसके बारे में ज़रा तुमने भी नहीं सोचा कि उनका कौन होगा। आज तुम्हारी मति तो मारी नहीं गई है या तुमने कोई मदिरा पान तो करने गया हो। मेरे प्यारे बच्चे, ज़रा सोचो उस छोटे परिवार के बारे में, उन माता पिता के बारे में जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतना काबिल बनाया कि तुम बड़े आदमी बने हो सको, एक बड़े पोस्ट पर बैठकर अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार का नाम रोशन कर सको। उन सपनों का क्या जो तुम्हें कहीं वर्षों से देखते आए हो? उस मंजिल का क्या, उस लक्ष्य का क्या जो तुम हासिल करना चाहते थे? यह सब तुम्हारे उस फैसले से बदल जाएंगे और तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिवाय ज़िंदगी में हमेशा दुख दर्द ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने यह फैसला लिया तब मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे ऊपर था। तुमने अपने जीवन से आपघात करने के बारे में सोच रहे हो। इसमें तुम्हें कोई हासिल नहीं होगा। लोग तुम्हें निडर कहेंगे, साथ ही कहेंगे कि ज़िंदगी की मुसीबत का यह सामना नहीं कर सका तो आपघात कर दी। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम संभल जाओ ना। जो तुम यह फैसला लेना चाहते हो वह मत लो। ज़िंदगी में तुमने जो खोया है उसे मैं जानता हूँ। इस सब खोने की वजह ही तुम हो। तुम्हारा मन में करोड़पति बनने का जो लालच जगा था, उस लालच ने तुम्हें रोडपति बना दिया। मेरे प्यारे बच्चे, जुआ वह विष है जो व्यक्ति को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, उसका मान सम्मान, धन वैभव और अपना जीवन भी। मुझे पता है कि तुम इस शतरंज के खेल में, जुए में तुम कम से कम 20 लाख रुपए हार गए हो और अब तुम ज़िंदगी में जीना नहीं चाहते। लेकिन ज़रा यह बात सोचो कि उस परिवार का क्या दोष है जिसकी सज़ा केवल तुम्हारे इस घातक फैसले लेने से हो सकती है। तुम अपने मन को एक बार शांत करके तो देखो, फिर एक बार फिर से सोच कर देखो। तुम बिल्कुल भी घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ? अगर तुम अपने मन की आँखों से देखोगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। आज मैं इस संदेश को तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त के घर कोई अनहोनी घटे। तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मेरे प्रिय भक्त हैं। जब वे मेरे शिवालय आकर मुझे ये सब बातें बताते हैं और रोने लगते हैं तो उनका आंसू गिनने से मैं नहीं देख सकता। इसलिए आज का यह संदेश तुम्हें इसी वक्त तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में दिखा रहा हूँ। तुम भाग्यशाली हो कि तुम जो गलती करने जा रहे हो उस गलती का फैसला तुम वापस लेकर घर चले गए हो।
इसलिए तुम जो पैसा जुए में हार गए थे, वो पैसा तुम्हें इस 2 महीने में पूरा मिल जाएगा। फिर से तुम अपना खेत और अपना घर कर्ज से छुटकारा पाओगे और तुम अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो। इस 2 दिन में तुम्हारी नौकरी लगने वाली है। तुम्हारी तनख्वाह कम से कम 25,000 से 30,000 तक रहेगी। लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैं सदा उन लोगों के साथ रहता हूँ जो मुझे दिल से चाहते हैं और मेरे नाम का रोज़ प्रतिदिन स्मरण करते हैं। उस भक्त को मैं हमेशा कठिनाई के रास्ते से बाहर अवश्य निकालता हूँ। अगर आज का यह संदेश तुमने सुना है, तुम्हें ऐसा लगा है कि मानो मेरे शिव ही मेरे साथ खड़े थे उस कठिन वक्त में, तब इस चैनल को और इस संदेश को एक बार लाइक कर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ अपनी मनोकामना अवश्य लिखें। प्यारे भक्तों, आज का यह शिव संदेश कोई न कोई विशेष तौर पर एक ऐसा संदेश है जो व्यक्ति मन से हार गया हो, जो दुख दरिद्र वह किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रहा हो, तो इस संदेश को अवश्य सुनना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति अगर किसी न किसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, तो मेरे इस संदेश को एक बार सुनकर मेरे शिवालय आना प्रारंभ कर दो। मैं उन सारे भक्तों की वह मनोकामना पूर्ण करता हूँ जो मुझे पूर्ण भाव से मानते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं। आज उन सभी भक्तों के घर मैं जाकर उनको वह वस्तु देने वाला हूँ, वह चीज़ देने वाला हूँ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे भक्त, तुम जुए में हार गए हो, तुम एक पूरी तरह से निडर हो गए हो, तुम्हारे अंदर वह फिर से उमंग का प्रकाश नहीं पनप रहा है, तो चिंता मत कर। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे शिवालय आना प्रारंभ कर दे। 21 दिनों के अंदर मैं तेरे अंदर वह ऊर्जा भर दूँगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज से 21 दिन तक तू यह प्रयोग सिर्फ तेरे जीवन के लिए कर दे। फिर देखना कि कैसे धीरे धीरे तेरी जीवन की सारी मुसीबत दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। इस संदेश को हल्के में मत लेना। मेरे प्यारे बच्चे, जिस किसी ने इस संदेश को सुना है, उसका जीवन फिर से नई तरंग और नई मंजिल को पा लिया है। आज भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं कि भक्तों, ज़रा देखो, अपने अंदर झांको और फिर से उस लगन के द्वारा अपनी मंजिल को पूरी तरह से हासिल करने में लग जाओगे। तुम जितना पहले काम करते थे, वह अब धीरे धीरे कम क्यों करने लग गए हो? तुम्हें फिर से अपने अंदर एक नई उम्मीद जगानी पड़ेगी, चाहे वह तुम्हारी लगन और काम के प्रति पूरी निष्ठा होकर, निष्ठा भाव से अगर तुम जो काम करोगे उसमें सफलता अवश्य हासिल होगी। फल का प्राप्ति मत सोचो, फल अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे,
जीवन एक वह राह है जिसमें कठिनाई तो बहुत आती है, लेकिन उस कठिनाइयों से बाहर उभर कर आना ही सच्चा इंसान कहलाता है। आज के जीवन में तुम हार गए हो, इसलिए तुमने यह फैसला लिया, लेकिन फैसला लेने से पहले ज़रा एक बार तो सोच लेना था कि क्या होगा उस जीवन का, उस लक्ष्य का, उस तरक्की का जो सब मेरे इस फैसले से धराशायी हो जाएगी। प्यारे बच्चे, तू नहीं जानता कि आवेश में आकर लिया हुआ फैसला कितना घातक सिद्ध होता है। वह फैसला जो तुम अब इसी समय करने जा रहे थे, इस फैसले में हानि ही हानि थी। तुम ज़रा भी नहीं सोच रहे कि तुम्हारे इस फैसले से कितने लोगों के दिल को ठेस पहुंचेगी। आज तुम यह फैसला मत लेना, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए एक भरपूर ऊर्जा लेकर आने वाला है। उस समय तुम जिस कार्य में अपना मन लगाकर, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो कार्य करोगे, उसमें तुम्हें सफलता हासिल होगी, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए चाँद सितारे से कम नहीं है। यह उस भविष्यवाणी के संकेत हैं जो तुम अपनी कठिनाइयों से बाहर आकर फिर से मेहनत करके फिर से एक नया संसार बसाना चाहते हो, तो आज से ही अपने मन और लगन और पूर्ण कर्तव्य भाव से अपना काम करना प्रारंभ कर दो। यह वही वक्त है जो कुछ समय तक रहता है। सुख दुख हमेशा जीवन के दो पहलू हुए हैं। दुख भी आता है और सुख भी आता है। किसी किसी को पहले सुख मिलता है और किसी किसी को पहले दुख मिलता है। यह सब विधाता तय करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ज़रा सोच के तो देखो, क्या पता वह फैसला तुम जो लेने चाहते थे वह कितना घातक सिद्ध हो सकता था। इसलिए आज से ऐसी गलती मत करना। ऐसे नकारात्मक विचार अपने मन में आने से पहले ज़रा मेरा ध्यान कर लेना, फिर देखना तेरा मन तेरे उन नकारात्मक विचारों से तुम्हें कैसे छुटकारा मिल पाएगा। इन सभी का सवाल सिर्फ मौन रहकर ही लिया जा सकता है। तुम रोज़ प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट तक मेरा ध्यान करते रहो। मैं तुम्हें उस ध्यान प्रणाली के माध्यम से वह संकेत देता रहूँगा जो आने वाले समय में तुम्हें मिलने वाला है। यह वह संकेत हो सकता है, चाहे तुम्हारी जॉब की प्रगति के लिए तुम व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार में आगे किस तरह बढ़ सकते हो, या तुम्हारा कोई भी पारिवारिक वह किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य प्रणाली हो, उसमें तुम्हें उस संकेतों के द्वारा वह सफलता हासिल होगी जो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत बड़ा है, इसे कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो एक ही दिन में करोड़पति बनने चले गए थे, लेकिन यह गलती तुम्हारे कई वर्षों की जो रकम थी उसको धराशायी कर लिया। उसका पूरा फल एक ही दिन में नष्ट हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, ज़रा अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भी सोचो, क्योंकि अगर तुम अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का नहीं सोचोगे तो इसी तरह से तुम दुख दरिद्र के इस घातक बीमारी में पलते रहोगे और अंत में इस निराश होकर अपने जीवन का
त्याग करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है। इस अनमोल भरे रत्न में तुम ऐसे ही इस जीवन को गवाओ मत। इस जीवन में वह आनंद लो जो तुम्हें 84 लाख योनि में भी नहीं मिलता। उस 84 लाख योनि को पार करके इस महान मनुष्य देवत्व का जन्म होता है, जो धरती पर स्वयं देवता भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको भी नसीब नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस जीवन में ऐसा कार्य करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहे, क्या वाकई में उस इंसान ने जो हमारे लिए किया, जो आने वाली पीढ़ी के लिए किया, वह बहुत ही सराहनीय था। वह कार्य आज तक कोई भी नहीं कर सका। ऐसे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हारा सब परिवार मगमग उस प्रसन्नता में लीन हो जाए। ऐसा कार्य करो कि लोग तुम्हें याद करें। ऐसा फैसला लो कि तुम्हारे फैसले लेने से लोगों की जीत में ही जीत हो और कभी उनको हार की अनुभूति महसूस न हो। तुम जो अब फैसले लोगे, उस फैसले को ज़रा 2 से 3 बार सोच समझ के लेना, क्योंकि हमेशा आवेश में आया हुआ फैसला घातक सिद्ध होता है। अब तुम्हारा काम यह निर्भर करता है कि तुम किस तरह से अपने मन से, अपने पूर्ण लगन से काम करते हो। आने वाले दिनों में तुम्हारी पूंजी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और तुम्हारा कर्ज, जो तुम्हारा खेत था और तुम्हारा जो घर था, जो बिक गया था, उसे तुम वापस हासिल करने लगोगे। यह शिव का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जिसे तुम उस काम में पूरी मेहनत से अगर काम करोगे तो आने वाले 2 महीनों में तुम पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश वह चमत्कारिक संदेश है जो व्यक्ति इसे पूर्ण श्रद्धा और भाव से सुनता है, उसके जीवन में दुख, गरीबी और दरिद्रता का कभी निवास नहीं होता है। उसके जीवन में महादेव का सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है, इसे यूं ही गंवाना मूर्खता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान देना प्रारंभ कर दो, क्योंकि जब तुम अपने इस जीवन में की गई पूंजी का सही रूप से उपयोग करना प्रारंभ कर दोगे, उस समय तुम वह महान व्यक्ति बन जाओगे जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह शिव संदेश यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया है। ये स्वयं महादेव की इच्छा के अनुसार तुम्हारे जो फैसले लिए थे, उन फैसलों के बारे में तुम्हें बताने के लिए यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। तो इस संदेश को पूरा अंत तक सुनो और सुनकर इस संदेश में बताए गए कार्यों का पूर्ण रूप से पालन करना आज से ही प्रारंभ कर दो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से ऐसा कठिन समय नहीं आएगा। साथ ही महादेव का और माँ पार्वती का तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव कहते हैं, जो भक्त मुझे पूर्ण श्रद्धा से पुकारता है,
उसकी मदद करने मैं स्वयं चला आता हूँ और वो आते भी हैं। ऐसा नहीं कि तुमने कभी पुकारा है और वो नहीं आए। अगर नहीं आते तो यह संदेश कैसे बनता? ज़रा सोचो, तुम्हारे इस फैसले लेने से पहले उनको कैसे पता चलता? वो तो त्रिकालदर्शी है। तुम जो गलत फैसला रहे थे उसी के रूप में यह संदेश बनकर तुम्हारे सामने आया है। तो आज से महादेव के मंदिर जाकर महादेव से क्षमा मांगना और कहना, प्रभु, आज तक मैंने जो गलती की है वह मैं दोबारा नहीं करूँगा। मेरे जीवन में जो कठिन समय आया उसके बारे में मैं सदैव आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे उस लायक बना दो जिसकी मैंने पहले सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मेरे वह लक्ष्य